जी, इस वक्त मैं कॉमर्स कॉलेज में हूँ और यहाँ के रुझानों की बात करी जाए तो यहाँ पर सारे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, लेकिन जो आर्मी के जो बैलेट पेपर है उनके ऊपर काउंटिंग जारी है। फिलहाल स्थिति यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर प्रत्याशी है राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से, वो 5,896 मतों से आगे है। अनिल चोपड़ा इतने मतों से पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब से कुछ ही देर में 15-20 मिनट में ही इस सीट का परिणाम हमारे सामने आने वाला है। फिलहाल की जो स्थिति है वो राव राजेंद्र सिंह जी 5,896 मतों से आगे चल रहे हैं। बहुत कम, कुछ ही देर में ये स्थिति और साफ हो जाएगी। जी बहुत कम मार्जिन है अभी। लेकिन अभी सुबह से हम देख रहे थे जो अनिल चोपड़ा प्रत्याशी कांग्रेस के वो आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक राव राजेंद्र सिंह आते हैं। तो अभी काउंटिंग पूरी हो चुकी है या कुछ बाकी है? जी, सारे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन जो बैलेट पेपर है, जो आर्मी के जो बैलेट पेपर है उनके ऊपर काउंटिंग चल रही है। उसी का ये परिणाम है। अभी 15-20 मिनट में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। सुबह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुबह से एक आगे पीछे का एक क्रम लगातार चल रहा था, लेकिन फाइनली फिलहाल जो स्थिति है वहां ये स्थिति ये बता रही है कि 5,896 मतों से राव राजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। अभी 15-20 मिनट में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी और यहाँ पर किसकी जीत होती है इसकी बहुत जल्दी घोषणा होने वाली। विकास, महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नल राठौड़ यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदला और कांग्रेस ने भी एक बिल्कुल युवा चेहरे को यहाँ पे सामने लेकर आया। आपको क्या लगता है कर्नल राठौड़ के ऊपर खेला गया दाव भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल स्थिति पशोपेश में है? क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 4 लाख से ज्यादा वोटों से कर्नल राठौड़ इस सीट पर जीत गए थे। बहुत सिक्योर सीट मानी जा रही थी। जी, फिलहाल तो स्थिति जैसा आप वैसा बिल्कुल सही यही बताई जा रही है, क्योंकि अनिल चोपड़ा जो है उन्होंने अपनी राजनीति का जो करियर है वो छात्र राजनीति से शुरू किया था। उसके बाद में जो सीढ़ियां हैं वो लगातार चढ़ते गए। उसके बाद में वो NSCI के राष्ट्रीय सचिव बने, उसके बाद में वो यूथ कांग्रेस के महासचिव बने। तो कुल मिलाकर उनकी जो राजनीति है वो जड़ों से निकलती हुई आगे बढ़ी है। और दूसरी तरफ राव राजेंद्र सिंह जो है वो शाहपुरा से विधायक भी रह चुके हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार लग ऐसा रहा है कि जनता को किसी नए और युवा चेहरे की तलाश थी, जिसका परिणाम हम सबके सामने नजर आ रहा है कि अनिल चोपड़ा, जिनके बारे में उम्मीद बहुत कम जताई जा रही थी कि क्या ये ले पाएंगे, क्योंकि उनके सामने बहुत अनुभवी चेहरा है, लेकिन रुझान जिस तरीके से आज आते गए उसमें ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया कि राव राजेंद्र सिंह एक तरफा जीत रहे हैं। अब तक 2008 के बाद में यहाँ पर 3 बार चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 बार जीती है इस सीट पर और कांग्रेस को 1 बार जीत जरूर मिली है। पिछले 2 चुनावों में लगातार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ से जीते थे। इस बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी विधायक है, अभी राजस्थान सरकार में मंत्री है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की कमी रही। एक और चीज बहुत संक्षिप्त में जानूंगा विकास, पोस्टल बैलेट सबसे शुरुआत में गिने जाते हैं, आप बोल रहे हैं कि सबसे आखिर में गिने जा रहे हैं। क्या कोई विवाद की स्थिति है जिसकी वजह से दोबारा गिनना पड़ रहा है, या आखिर में गिनने की कोई और वजह? जी, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, विवाद की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। फिलहाल ये बताया गया है यहाँ पे जो चुनाव रिटर्निंग अधिकारी है उनके द्वारा कि स्पेशली जो आर्मी के जो बैलेट पेपर है उनकी काउंटिंग अभी चल रही है और अभी 15 मिनट में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी।